कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म लिखिए। रेखीय समीकरण युग्म लिखिए और मैं तुमसे सवाल पूछा हूं कि लड़का और लड़कियों की संख्या बताइए। जब समीकरण निकाल देंगे तो क्या हम लोग इसका संख्या नहीं निकाल सकते हैं? चले सवाल देखा जाए। कक्षा 10 में पढ़ने वाले कुछ छात्र हैं, उनकी संख्या कितना टोटल 10, और जेकरा में कुछ लड़की है और कुछ लड़का है। सवाल पहले बोल दिया है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की लोग 4 को ज्यादा है किसको से? लड़का लोग से। अब कितना लड़की है कितना लड़का है हमको पता, यही सवाल की मेन मकसद है निकालना। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या, बोलो कुछ ऐसी ना होगा, लड़की इधर से, लड़कियों की संख्या बराबर कितना? x। माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या बराबर में कितना? y। मान लिए। चलो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से प्रश्न के अनुसार। अच्छा बताओ, जब टोटल विद्यार्थी की संख्या 10 है तो लड़का और लड़की जोड़ने से कितना? 10। अच्छा, फिर सवाल बोला कि लड़की की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर पहला समीकरण हम बात करें भाई, तो अगर x किसको माने हैं? लड़की को, और लड़का के कितना माने हैं? y। तो दोनों के जोड़ने से टोटल विद्यार्थी की संख्या 10। तो इस समीकरण कुछ बन गया फर्स्ट। लड़का लड़की दोनों जोड़ के ना 10, ताकि समीकरण फर्स्ट बन गया, कुल छात्र हो गया। अब क्या करेंगे भाई? तो सुनो, लड़की की संख्या कितना? x, लड़का की संख्या y। सवाल बोला है कि लड़की की जो संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 को अधिक कौन है? लड़की। तो लड़की की संख्या जब 4 है अधिक, तो लड़का की संख्या 4 को कुछ होगा कम। तो अब दोनों बराबर करने के लिए, लड़का लड़की को बैलेंस करने के बराबर करने के लिए, तो सुनो, जो कम रहेगा ओकरा में जोड़ेंगे और जो ज्यादा रहेगा ओकरा में घटाएंगे। तो कौन कम है? लड़का। ज्यादा कौन है? कितना लड़का से ज्यादा लड़की है? 4 गो। तो लड़का में अगर हम 4 जोड़ देंगे तब दोनों का होगा आपस में बराबर। लड़का कम था तो लड़का में जोड़ दिए, या कोई x में से 4 कम कर देगा तो y के कुछ हो जाएगा बराबर। तो अब चलो, x y प्लस v पट्टी माइनस में बराबर में कितना हो गया? 4। समीकरण 2। अब भैया समीकरण 1 और 2 के हम हल करेंगे तो x का मान आएगा कुछ के, तो हम लड़का और लड़की की संख्या ना निकाल सकते हैं। रैखिक युग्म में समीकरण बोला तो यही आंसर हो चुका था, लेकिन हम इसको संख्या निकालना चाहते हैं कि कितना लड़का कितना लड़की। तो चलो निकालते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलवा तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। 2 कितना है? x माइनस y बराबर 4, समीकरण 2। बोल भाई, यहाँ x के भी गुणांक बराबर है, y के भी गुणांक बराबर है, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी। तो विलोपन विधि से आसान है, दोनों समीकरण के जोड़े से कम होगा कि घटाने से? कि एगो प्लस में है एगो माइनस में, दोनों समीकरण के अगर जोड़ देंगे तो y कट जाएगा। तो y प्लस माइनस कैंसिल, x का होगा 2x बराबर 10 और 4 14। 2 गुना में तो जात रहे भागा में, तो गुना से भाग में देगा तो 2 7 14। तो x 2 7 14, x का मान कितना गया? 7। तो अब x के मान हालांकि भाई x के मान समीकरण या तो 1 में या तो समीकरण 2 में रख दो। तो यहां पर लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो x का मान रखना समीकरण 1, कितना समीकरण 1? x प्लस y बराबर 10, x के मान 7 आया, यहाँ 7 रख लेंगे, प्लस को y बराबर 10, y बराबर 10, 7 प्लस उधर माइनस में, y बराबर कितना हो गया? 3 है जी। 10 में से 7 गया 3। बोलो, और लड़का की संख्या कितना? 3 गो, और लड़की की संख्या 7 गो। अब नीचे लिख दो कि अतः लड़कियों की संख्या, नीचे लिख दो कि अतः लड़कियों की
संख्या कै गो 7 गो, और लड़कों की संख्या बोलो, लड़कों की संख्या 3 गो। तब बात तो सही है, देखा जाए थोड़ा सा प्रूफ किया जाए सही है कि गलत। अगर लड़की 7 गो तो लड़का कै गो 3 गो, तो दोनों के जोड़े से 10 हो रहा कुल छात्रों की संख्या। अच्छा, कुल छात्र हो गए 10 गो। अच्छा, लड़का से सच में लड़की 4 गो ज्यादा था। देखो लड़का 3 गो तो लड़की कै गो 7 गो, तो सच में ना 4 ज्यादा था। इट विल बी राइट आंसर। इस तरीका के सवाल को हल किया हम लोग। लड़का की संख्या कोची के, लड़की के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सवाल में। हालांकि घर खाली बोला कि रैखिक क्यों बताइए, हम इसको हल कर दिए बढ़िया से। यह सवाल पूछा गया है 2018 में। कब पूछा? दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया 2022 के फर्स्ट सिटिंग। तो देखो भाई, जब भी दो संख्या का अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब कि भाई एगो संख्या बड़ा होगा, एगो संख्या छोटा होगा। तो दोनों संख्या पता है, तो एगो के मान लेंगे कोची x, एगो के मान लेंगे y। तो कोई एगो के मान लेंगे बड़ा, कोई एगो की छोटा, कंडीशन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिख लो, माना कि ऐसे लिख लेंगे का, माना कि पहली संख्या, बोलो पहली संख्या कितना x है ना, और फिर बोलो दूसरी संख्या बराबर y। और यहां कंडीशन दे दे रहे भाई कि x जो है ना वो y से कुछ है बड़ा है, दे दिए कंडीशन। हम मान के चलते हैं कि x जो है वो y से कुछ है बड़ा है। कोई दिक्कत अब नहीं, तुम्हारा मर्जी y को भी बड़ा बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत, लेकिन याद रहेगा जिसको बड़ा करेगा वो बड़ा में से छोटा क्या करना होगा, घटाना होगा। यही कंडीशन रखना है, जिसको बड़ा मानेगा उसको। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, प्रश्न के अनुसार देखा जाए। कहता कि दो संख्याओं का अंतर माने क्या होता है, घटाओ। तो दो संख्या कोची माने x और कोची y। तो बोलो x में से y घटेगा को y में से x, ताकि कंडीशन बोल दें कि x बड़ा है y छोटा है। तो बोलो x में से y घटाएंगे तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 14 भैया। समीकरण फर्स्ट। अब क्या करी हो, तो अब कह रहा है सवाल में कि उनके वर्गों का अंतर, उनके माने एहनिये पहली और दूसरी के वर्गों का अंतर, वर्ग माने स्क्वायर करके, और अंतर करेगा अंतर माने घटा के, कितना दिले 448। तो देखो पहली संख्या का वर्ग और फिर कोची दूसरी संख्या का वर्ग, पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग, वर्गों का कोची बोला अंतर, कितना दिया है 448। अब इसी को हल करेंगे, समीकरण 2 निकालेंगे। देखो कैसे, ए भाई देखो, इन्हीं दोनों के यहां से समीकरण निकालते हैं। याद है फॉर्मूला हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। अरे होता क्या नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बोलो ए के जगह x, बी के जगह y, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों के एक बार क्या करें, जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो x प्लस y इंटू x माइनस y बराबर में 448। ए बाबू x माइनस वाई के वैल्यू दियत रहे कि ना दिल रहे, कितना 14। तो x माइनस वाई के जगह पर कितना रख देंगे 14। तो देखो x प्लस वाई है ना इंटू x माइनस वाई के जगह पर 14 भैया बराबर में 448। ये कैसे हुआ हो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बोलो 14 इधर ब्रैकेट में गुना, तो 14 रहे गुना में, जात रहे भागा में। तो x प्लस वाई बराबर 448 बटे 14 गुना से भाग में, और 14 से कटेगा 14 तिया 42 2 और 14 दूनी 28। x प्लस वाई बराबर 32। समीकरण को क्या गया 2। अब समीकरण भैया हम 1 और 2 के हल करेंगे हो, समीकरण 1 और किसको 2 के हल करेंगे, तो x और y के ना जाएगा मान, x के जो मान आएगा वो पहली संख्या और y को जो मान आएगा वो दूसरी संख्या। तो देख लिया जाए, विलोपन विधि से कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, एक कितना है
x माइनस वाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट। 2 कितना निकाले हैं? x प्लस वाई बराबर 32 समीकरण 2। अब यहां से x को y के मान निकालना, x का भी गुणांक बराबर y का भी गुणांक बराबर। एक ट्रिकली भी बना सकते हैं, पहले इसको हल कर लिया जाए। तो दोनों समीकरण के जोड़ दो तो y माइनस में y प्लस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। x x 2x। बोलो भाई 14 में 32 जुटेगा तो कितना? 46। 2 गुना में जाएगा भागा में, तो 2 से 46 23 बार में, तो x का मान कितना? 23 आ गया। अब x का मान यहां लिख दो, x का मान समीकरण किसमें? 1 में कि 2 में? हम अभी 2 में रख देते हैं। लो 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना बोलो यहाँ? x प्लस वाई बराबर 32। x के मान कितना निकाले हैं? 23। तो यहां रख दीजिए 23 प्लस वाई बराबर 32, वाई बराबर 32। 23 प्लस मुपटी माइनस में हो जाएगा 23, और 32 में से 23 जाएगा था कितना? 9। वाई के मान कितना? 9। इट विल बी राइट आंसर। देख भैया x के मान आया कितना? 23। तब पहली संख्या 23 और दूसरी संख्या y के मान कितना? 9। यही मेरा कुछ हो गया आंसर। तुमको लग रहा है कि सही है कि गलत, तो यहां रख के जांच कर लो। पहली संख्या 23 और दूसरी संख्या 9, तो 23 में से 9 घटेगा तो 14 सेटिस्फाइड कर रहा है। तुम यहां भी रख के जांच कर सकते हो भाई। यहां भी 23 के स्क्वायर कर दो और किसका? 9 का यहां स्क्वायर कर दो और दोनों के घटाएगा तो आएगा 448, सेटिस्फाइड कर जाएगा। एक और बात सुन लो, यहां अगर x y के गुणांक बराबर है तो ट्रिकली कर सकता है। x बड़ा है, y को चाहिए छोटा, तब बड़का वैल्यू निकालना रहेगा तो यही दोनों के जोड़ के कैसे भागा? 2 से दे दो तो x के मान आ जाएगा। y के मान निकालना तो यही दोनों के घटा के 2 से भागा। बड़का वैल्यू निकालना तो जोड़ के भागा 2 से, और छोटा वैल्यू निकालना y के तो दोनों के घटा के 2 से भागा। यही सवाल था 2018 के में पूछा गया है। यही सवाल है, देख लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए।